जी जो सतखंड आपने जो जिक्र किया, सतखंड और सतलोक, ये क्या है, ये किस जगह पर है? सर जैसे आपने गीता जी में पढ़ा होगा, गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 62 व 66 में बताया, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम उस अविनाशी धाम को कहते हैं जिसका नाश कभी नहीं होता। हमने बहुत से लोकवेद में भी सुना है, जगत में भी सुना है, ये संसार नश्वर है, यहाँ की सारी चीज़ें नष्ट होती है। यहाँ पे हमारा शरीर भी नष्ट होता है, जो जन्मा है वो मरेगा। यहाँ पे जब प्रलय होगा सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी, हमारा घर नष्ट हो जाएगा, इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य जितने जीव जंतु है सारे नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि महाप्रलय में देवी देवता भी नष्ट हो जाते हैं, पूरे 21 ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, अक्षर पुरुष का भी 7 शंख ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। तो जो वास्तविक लोक है जिसमें कभी कुछ नष्ट नहीं होता वो सतलोक है। सत का मतलब गुरुजी बताते हैं, सत उसको कहा जाता है जो अविनाशी हो। सत शब्द का ही मतलब है सर, अगर आप डिक्शनरी खोलोगे तो सत शब्द का मतलब आप सर पाओगे, सत का मतलब होता है अविनाशी, और लोक का मतलब होता है स्थान। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि अविनाशी स्थान को सतलोक कहा जाता है। सचखंड जो नानक साहब जी ने बताया है, आज पूरा सिख समुदाय जानता है कि नानक साहब को परमात्मा मिले थे और सचखंड जाकर के ले गए थे। वो सचखंड की वास्तविक जानकारी वर्तमान समय में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और वर्तमान समय में सर संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हैं। सर आप साधना चैनल पे सत्संग देखें, उसके बाद इंटरव्यू चलता है। सर आप इंटरव्यू देखोगे आपको पता चलेगा वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चों तक को परमात्मा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब उनको सतलोक की सैर कराने ले जाते हैं। सर पूरे 21 ब्रह्मांड की सभी स्थिति से परिचित करवाते हैं। हर एक ब्रह्मा जी के लोक में ले जाते हैं, विष्णु जी के लोक में ले जाते हैं, शंकर जी से मिलवाते हैं, और फिर सारी स्थिति से परिचित करवाने के बाद उनको वास्तविक अपना निज धाम सतलोक भी दिखाते हैं। सर जी ये तो बात हो गई पुराणों और शास्त्रों की और भक्ति विधि की। आज के जो आधुनिक युग में जो फास्ट एंड फॉरवर्ड ज़िंदगी है, जिसमें लोग अपने काम से और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने से ही ऊंचे नहीं आते हैं, वे लोग इस भक्ति विधि को कैसे अपनाएंगे और किस प्रकार से उस पर विश्वास करेंगे? सर मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और सर मैंने मीडिया की पढ़ाई करी है, बैचलर्स इन मास मीडिया एंड मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। सर अगर मैं खुद की बात करूँ तो सर मैं इतना साइंस में बिलीव करता था, मैं इतना साइंस में इंटरेस्टेड था सर, मैं रात को 3-3 4-4 बजे तक साइंस की रिसर्च करता रहता था। सर अगर शायद मेरे को ये भक्ति नहीं मिली होती तो मैं कहीं ना कहीं सर साइंटिस्ट की ओर चला जाता। मैं रिसर्च और साइंस में इतना इंटरेस्टेड था। मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत बार मेरा एक प्रश्न था कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत रिसर्च करी। कभी मिल जाता था बिग बैंग थियरी से संसार की उत्पत्ति हुई है, कभी बताते थे स्ट्रिंग थियरी से उत्पत्ति होती है, लेकिन साइंस भी वहाँ पे फेल हो जाता है, फिजिक्स भी वहाँ पे फेल हो जाता है। वो बताते हैं कि सेकंड के करोड़ों के अंश में भी इतने कम समय में पूरे सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, बिग बैंग हुआ, एक बड़ा सा धमाका हुआ, और उस धमाके के बाद से संसार का अस्तित्व है। सर मैं साइंस के जो भी ठेकेदार है उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, सर ये धमाका किया किसने? साइंस वाले जानते हैं कि इस संसार में कोई भी क्रिया अपने आप नहीं होती है, एक्शन लीड्स टू रिएक्शन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर ये साइंस का सिद्धांत है। सर बड़े बड़े साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग जैसे सर साइंटिस्ट आज तक ये सिद्धांत साबित करके गए, और सर आज आप एक साइंटिस्ट दिखाओ जो इस सिद्धांत को चैलेंज करे। सर एनर्जी को ना कोई क्रिएट कर सकता है, ना कोई इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सर बिग बैंग को क्रिएट करने वाली एनर्जी कौन सी है सर? किसने उस एनर्जी को क्रिएट किया? सर अगर आप थक हार के, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है सर, तो आप अपना अभिमान जो है उसको आप थोड़ा हल्का करके अपने टीवी चैनल में साधना चैनल खोल दीजिएगा, और शाम को 7:30 बजे हमारे गुरुजी का सत्संग सर आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें सर आपको भली भांति विद प्रूफ बताया जाएगा कि बिग बैंग कैसे हुआ था, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये लोक, ये ब्रह्मांड, ये तारे सितारे जितने भी है, कोस्मोस कैसे रचा गया। सर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ सर, मैंने पेपर लिखा हुआ है सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने द कॉस्मिक हॉलो करके एक पेपर बनाया था सर, उसके अंदर सर मैंने एक कॉमेट कैसे बनता है, एक प्लैनेट कैसे बनता है, सोलर सिस्टम कैसे बनता है सर, ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स की लेंथ कितनी है, अब तक कितने बड़े बड़े टेलीस्कोप का आविष्कार किया जा चुका है सर, एक ब्लैक होल क्या होता है सर, एक निविया क्या होता है, सारी चीज़ें सर मैंने रिसर्च करके उसमें लिखी हुई है। लेकिन साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद, मीडिया का स्टूडेंट होने के बावजूद, रिसर्च में मैं इतना काबिल तारीफ होने के बावजूद सर मैं
आज तक सर साइंस ने मेरे को ये जवाब नहीं दिया सर। ये जवाब केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही दिया है। और आज पढ़े लिखे लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनकी जो खोज होती है ना सर, प्रश्न की, हर एक के अंदर कीड़ा होता है सर। हर एक के पास अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनका जवाब आपको नहीं मिल पाता है सर। मेरे हर प्रश्न का जवाब आज मेरे गुरुजी भगवान संत रामपाल जी महाराज ने मुझे विद प्रूफ दे दिया है सर। अगर आपको आपकी लाइफ में सर कोई भी प्रश्न है, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, आपके लाइफ में जो भी प्रश्न है सर, मैं आपको चैलेंज के साथ बता सकता हूँ, आपके जहन में कोई भी XYZ प्रश्न है सर, उसका गारंटीड जवाब सर आपको हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से मिलेगा। उनके द्वारा लिखी गई होली बुक्स आप पढ़िए। वे ऑफ लिविंग यानी कि जीने की राह पुस्तक है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है सर। आप इसको घर बैठे निःशुल्क फ्री में ऑर्डर कर सकते हो। आप www.jagatgururampalji.org पर जाओ, या फिर आप 8193819381 पर आप मिस कॉल दो सर। सामने से सर हमारे सेवादार आपको कॉल करेंगे, आपका एड्रेस लेंगे और आपके घर पे हमारे सेवादार सर आपको पुस्तक लेने आएंगे। आपको बस उस पुस्तक को पढ़ने का कष्ट करना होगा सर। जी, आपने ये जो बातें कही, आध्यात्म को और विज्ञान को एक साथ जोड़ने की बात कही, बट वर्तमान स्थिति में आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वे भोग विलास, नशे में और अन्य बुराइयों में लिप्त है। क्या इस चीज़ को आध्यात्म और विज्ञान से जोड़कर ये हटके ये प्रश्न पैदा हो रहा है, तो इसके बारे में और इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? सर, जहाँ पे साइंस की कहानी ख़त्म होती है ना, वहीं से हमारे गुरुजी का ज्ञान और आध्यात्म की चढ़ाई वहीं से शुरू होती है सर। जहाँ पे सर मेडिकल साइंस, जहाँ पे फिजिकल साइंस, कोई भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी सर ज्ञान है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ठेकेदारों के पास, जहाँ पे जब उनका ज्ञान खत्म होता है ना, तब उनको भगवान याद आता है। हाय भगवान, हे भगवान, हो भगवान, हे परमात्मा, मेरा ये काम कर देना। तो सर, जो कार्य साइंस नहीं कर पाता है ना, वो कार्य आध्यात्म एक चुटकी में कर देता है सर। आज तक ये जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये आज तक ये इस बात का सिर्फ इतना पता नहीं कर पाए कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ सर। ये इतना पता नहीं कर पाए कि हमारा एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, हम अस्तित्व में कैसे आए। जबकि आध्यात्मिक मार्ग से, आध्यात्मिक ज्ञान में सर साधु संत महात्मा ऋषि महर्षि सर सालों से बता रहे सर। जिस विमान में सर आप बना के, जिसको आप बना के आज आप गर्व कर रहे हो कि इस विमान में सर उड़ रहे सर, वही पुष्पक विमान सर सतयुग द्वापर त्रेता में हमारे ऋषि मुनि देवी देवता सर लेके घूमते थे सर। और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सर, जो टेक्नोलॉजी आज तक साइंस हासिल नहीं कर पाया ना, वो टेक्नोलॉजी अध्यात्म के पास है। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उदाहरण देते हैं सर, जैसे अभी आप एक जगह से दूसरी जगह सर कम्युनिकेशन कर पाते हो। 1 सेकंड में यहाँ से अमेरिका संदेश भेज देते हो, 1 सेकंड में यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देते हो। लेकिन हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उनके पास इतनी शक्ति है, 1 सेकंड में यहाँ से अमेरिका पूरा का पूरा मटेरियल सर भिजवा देते हैं सर। यहाँ पे आपको पता है अभी जो ये भंडारा हो रहा है सर, यहाँ पे एक दिन में सर 30 से 40 हज़ार लोग आते हैं सर। यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे पकवान जितने भी बनाए जाते हैं शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं सर। यहाँ पे शुद्ध देसी घी में हलवा प्रसाद बांटा जाता है श्रद्धालुओं को, बूंदी के लड्डू बनाए जाते हैं सर, देसी घी में जलेबी बनाई जाती है, यहाँ तक कि पूड़िया है उसको भी देसी घी में सर निकाला जाता है, उसमें पूड़ियों को भी शुद्ध देसी घी में तला जाता है सर। यहाँ पे सर आप कोई भी, आप यहाँ पे अपनी टीम लेके आओ सर, पूरा हमारा भंडार अगर उसका कवरेज करो, सारी चीज़ें सर आप पाओगे A1 क्वालिटी की गुणवत्ता सर। यहाँ पे अमूल का शुद्ध देसी घी यूज़ किया जाता है सर, यहाँ पे सारी हाई क्वालिटी का फूड यूज़ किया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो भी मटेरियल है ना सर, वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सतलोक से लेके आते हैं सर। आप कोई भी जगत के प्रोग्राम में जाओ सर, एक शादी ब्याह होता है जिसमें 5000 गेस्ट आते हैं, उसका मैनेजमेंट करने में सर आपको लाले आ जाएंगे, आपको तारे दिख जाएंगे। 5000 लोगों को जब आप खाना खिलाओगे सर, यहाँ पे एक दिन में 40,000 50 हज़ार लोगों तक को खाना खिलाया जाता है, दिन में 3 बार 4 बार। यहाँ तक जब वो घर पे जाते हैं, कोई MP से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 15 किलोमीटर से, उनको रास्ते में भोजन करने के लिए भी भंडारा पैक करके दिया जाता है सर। और यहाँ पे आप इतनी सारी व्यवस्था देखो, इतनी भी आपको असुविधा महसूस नहीं होगी सर। ये सारा जो मटेरियल है, ये सारी जो चीज़ें हैं सर, वो साइंस से परे है, वो आध्यात्मिक शक्ति से हो रही है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से हो रहे हैं सर। आपको एक और चमत्कार अभी वर्तमान का बताता हूँ सर। यहाँ पे सर अभी आज 31 दिसंबर है,
ठीक है सर, आज इतनी 31 दिसंबर में सर इतनी ठंड होती है ना, आज हम राजस्थान के सोजत में खड़े पाली डिस्ट्रिक्ट में सर, आप यहाँ पे आज 2-3 स्वेटर के बिना, टोपी के बिना, मफलर के सर आप खड़े ही नहीं रह सकते सर। यहाँ पे आप किसी से भी पूछो सर, बगैर स्वेटर के घूम रहे, बच्चों को भी ठंड नहीं लग रही है सर। आप आश्रम के बाहर जाओ, फिर आप देखो ओरिजिनल ठंड क्या होती है। और जैसे आप आश्रम में आते हो, हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से सर यहाँ पे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती, किसी को अधिक ठंड तक नहीं लगती सर। ये होती है सर आध्यात्मिकता की शक्ति, जिसके आगे साइंस कतई फेल है।